हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी अन्य ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो कार्य वर्क डन होता है, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके अराउंड, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई नेक्स्ट पॉइंट बी है। एक इनफाइनाइट से कोई ऑब्जेक्ट बी तक लाने में, इनफाइनाइट डिस्टेंस से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सपोज मास ऑफ ए, मास इज इक्वल टू एम, ये डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस फ्रॉम द सेंटर इज आर। तो इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट अगर हम लाएं यहाँ पे स्मॉल एम मास का, तो जो कार्य किया गया उसको हम पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हुज मास इज एम एट बी, उसको हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डेरिवेशन करते हैं इसका फॉर्मूला। मान लिया ये ऑब्जेक्ट था ए, बी पॉइंट पर एम मास रखा है, इसका मास एम और ये डिस्टेंस r1। सपोज इसको हमने थोड़ा सा भी इसको dr डिस्टेंस किसका है, दिस इज बी पॉइंट, इसको हमने सी तक इसका है। तो जो फोर्स एट ग्रेविटेशनल फोर्स एट बी ड्यू टू ए ऑब्जेक्ट वो होगा F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर इसको हम आर से ही डिनोट कर लें, आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डी आर, डिस्प्लेसमेंट बी सी इज इक्वल टू डी आर वैक्टर। जो फोर्स की ये है, फोर्स की डायरेक्शन बी टू सी एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बी टू सी। एंगल between F and dr is 0 degree। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू C, इसको अगर हम
डी डब्ल्यू से डिनोट करें तो होगा एफ डॉट डी आर या जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अगर इनिशियल पोजीशन R1 है और फाइनल पोजीशन R2 है तो R1 टू R2 जी एम या इफ इनिशियल पोजीशन of mass m is at R1 and final position is at R2 from O। तो W will be GM, M constant है 1 अपॉन R स्क्वायर डी आर, R1 R2, GM M R माइनस 2 डी आर R2। तो GM M R माइनस 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दें +1 माइनस 2 प्लस 1 R1 R2। तो GM Y R माइनस का R1 R2 या GM माइनस वन अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 या GM M 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यही पोटेंशियल एनर्जी एट बी एट। अब if initial position is, तो अभी W ही रहने देते हैं, is at infinity, then initial position हमने R1 assume की थी, R1 is infinite, तो W becomes GM M 1 अपॉन इन्फिनाइट माइनस 1 अपॉन R2। ये हो जाता है GM M अपॉन R2 माइनस का। ये R2 डिस्टेंस पर जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू आ गई। इसी को हम R2 पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगर R2 को हम कन्वर्ट करते हैं तो R लिख दें तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो R डिस्टेंस पर है वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका माइनस GM अपॉन R ये वैल्यू होती है। अगर अब हम सरफेस पर देखें, जो ये हमने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया था, इस सरफेस पर होगा एट द सरफेस
ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल आर में। अगर इसकी रेडियस आर है तब होगा, इसको अगर हम कोई सी पॉइंट मान लें तो यू सी विल बी माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। तो अगर अर्थ सरफेस लें इसको, ये अर्थ सरफेस हो तो ये अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी एम मास के पार्टिकल की। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए पॉइंट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ सरफेस से हम एच ऊंचाई पर ले जाएं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। दिस इज अर्थ सरफेस, यहाँ पे m मास का पार्टिकल है, इसकी मास m है अर्थ का, ये ऊंचाई h है। दिस ए पॉइंट, ये O एंड B। तो अगर A से B पर ले जाएं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो UA विल बी माइनस GMM अपॉन R and UB will be minus GMM upon R plus H। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U फाइनल माइनस इनिशियल, UB माइनस UA, तो माइनस GMM अपॉन R प्लस H माइनस माइनस GMM अपॉन R, माइनस GMM R प्लस H प्लस GMM अपॉन R, या इसको लिख सकते हैं GMM 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस H। डेल्टा U GMM R हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस R अपॉन R प्लस H, या GMM अपॉन R 1 माइनस, इसको R से न्यूमरेटर को R से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, GMM अपॉन R 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस H बाई R, या इसको लिख सकते हैं GMM अपॉन R 1 माइनस 1 प्लस H अपॉन R की पावर माइनस 1। अब H इज वेरी वेरी स्मॉल टू R, तो डेल्टा U विल बिकम GMM अपॉन R 1 माइनस, इसको बायनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड कर दिया, प्लस, और जो H बाई आर स्मॉल होगा, H बाई आर का स्क्वायर और स्मॉल होगा, तो पावर्स जो है हमने आगे की पावर लीव कर दी, जो स्क्वायर और क्यूब एंड अदर्स हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 माइनस H बाई आर, या GMM अपॉन R 1 माइनस 1 प्लस H बाई आर, 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा GMM H बाई आर स्क्वायर डेल्टा U। GM
अपॉन आर स्क्वायर हमने अलग लिख दिया, mh अलग लिख दिया। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम g से डिनोट करते हैं, mh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल एंड पॉइंट मास। एक स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है, पॉइंट मास मान लिया इनिशियल पोजीशन पर यहाँ पर ए पर है, मास m है, इसका मास जो है स्फेरिकल सेल का m, इसकी रेडियस r एंड दिस डिस्टेंस इज r। जब स्फेरिकल सेल से बाहर होता है, ये बाउंड्री से बाहर होता है मास, तो ये जो है स्फेरिकल सेल का मास हम सेंटर पे एक्सिस्टेंस मानते हैं उसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए वो होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर। दिस इज स्फेरिकल सेल। अगर हम बाउंड्री पर आ जाएं तो आर कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल आर में, तो यू बी होगा, यू बी एट पेरिफेरी वो होगा जी एम एम अपॉन आर। ये जैसे जैसे हम पास में आते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे जो है, नीचे वाला जो न्यूमरेटर है वो कम हो रहा है और माइनस की फिगर है, तो ये कम होता चला जाएगा। अगर हम अंदर लें इसके, तो अंदर इंटरनल हम जानते हैं कि इसमें जो है कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। जो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की साइड में जो स्फेरिकल सेल में होता है वो 0 होता है। इट मीन्स कि इसको बी से सी तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और इसको अंदर की साइड में अगर इसका हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो जो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में, बी तक लाने में काम होगा वही सी तक लाने में काम होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यू सी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर एंड यू ओ भी माइनस जी एम एम अपॉन आर। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो जब आर इधर, ये हमारी आर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा, ये होगा जी एम एम अपॉन आर नेगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू होगी जी एम एम अपॉन आर नेगेटिव। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, दिस इज आर। ये नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे इसका जो है आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ए पॉइंट पर, एम मास, इसका भी एम मास और रेडियस आर। स्मॉल आर, तो यू ए होगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, और सरफेस पर बी, ये बी है, तो यू बी होगा माइनस जी एम एम अपॉन
R। अब इनसाइड स्फीयर, इनफाइनाइट से बी तक लाने में जो काम हुआ वो था -GMM अपॉन R वर्क डन। अब इसको अगर हम अंदर ले जाएं, मान ले कोई C पॉइंट है जो यहाँ से X डिस्टेंस पर है, इस पे हमने एक इनर स्फीयर ऑफ डायमीटर ऑफ रेडियस R ड्रॉ कर लिया। दिस इज इनर स्फीयर। इसको जो आउटर, दिस इज स्फेरिकल सेल, तो जब सेल के अंदर होता है उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। इट मीन्स इस जो आउटर सेल है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, पहले मास ऑफ इनर स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर is equal to m वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर 4/3 पाई x क्यूब, ये m1, इसको वॉल्यूम v। तो मास ऑफ इनर स्फीयर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। m x क्यूब बाई r3, फोर्स ऑन मास m एट c, वो होगा g, अगर इसको m1 से डिनोट करें, GM1 m x स्क्वायर या g इंटू m x क्यूब बाई x स्क्वायर m GMM x। वर्क डन in moving small distance dx toward center, वो होगा f इंटू dx dw GMMX dx। ये r क्यूब छूट गया इंटू r क्यूब।
बाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो डी डब्ल्यू विल बी फ्रॉम आर बाउंड्री से एक्स तक होगा जी एम एम एक्स डी एक्स अपॉन आर क्यूब, या जी एम एम आर क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन आर टू एक्स। तो ये होगा जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आर टू एक्स, या जी एम एम आर क्यूब 2 आर क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जो हमारा W होगा वर्क डन। और अगर सेंटर पे हम ले जाएं तो एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, फॉर सेंटर x इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन अप टू सेंटर विल बी जी एम एम अपॉन 2 आर क्यूब इंटू माइनस आर स्क्वायर, या जी एम एम अपॉन 2 आर माइनस। तो ये वर्क डन हुआ बाउंड्री से सेंटर तक ले जाने में, और बाउंड्री तक लाने में जी एम एम आर इनिशियल था। तो हम कह सकते हैं यू सी विल बी यू ओ, अगर ये ओ सेंटर है, माइनस जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर, या 3/2 जी एम एम माइनस का अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एट सेंटर। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हम, तो ग्राफ खींचें, ये इधर आर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर प्लस या माइनस। तो आर तक होगा और उसके बाद ये इस तरह से होगा। इसकी वैल्यू होगी माइनस में 3/2 जी एम एम बाई आर, और यहाँ पे वैल्यू होगी जी एम एम बाई आर माइनस का। और ये जो कर्वेचर है ये होगा माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर का कर्व होगा ये, दिस इज माइनस। इस तरह से ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का होगा। अब नेक्स्ट है, अगर दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, अगर दो पार्टिकल हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये m1 मास का, ये m2 मास का, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनके बीच की, तो U होगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r, अगर ये r डिस्टेंस है। अगर ये दो से अधिक पार्टिकल्स हैं, मान लिया ये m1 m2 m3 एंड सो ऑन, मतलब ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो का, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो m1 m2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी m1 m2 अपॉन r1,
फिर नेक्स्ट M2 M3 की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस बाहर ले लिया है, ये होगा G M2 M3 अपॉन R2, और फिर M1 और M3 की पोटेंशियल एनर्जी होगी G M1 M3। दो का कॉम्बिनेशन लेके हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर 2 से अधिक होंगे तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी स्टडी की हमने, कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मास को हम इनफाइनाइट से किसी फील्ड में लाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं, तो जो कार्य करना होता है, जो वर्क डन होता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मास यूनिट हो, मतलब यूनिट क्वांटिटी हो उसकी, यानी कि 1 kg मास हो और उसको इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएं, तो जो वर्क डन होगा वो उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। सपोज एक मास है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके चारों तरफ, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ए पर कोई एक यूनिट मास बन गए 1 kg मास हम इनफाइनाइट से यहाँ तक लाए, और इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वहाँ से हमने 1 kg मास यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाए, तो जो हमने वर्क डन किया दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट विल पोटेंशियल एट ए। तो सिंपल, अगर पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, अगर ये मास m होता, अगर इसको हम m से डिनोट करते, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए अगर ये इसको u से डिनोट करें तो पोटेंशियल एट ए विल बी u बाई m। जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का जो यूनिट होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जूल, और पोटेंशियल का जो यूनिट होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो उसकी जूल पर केजी। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला और पोटेंशियल अगर V से डिनोट करें तो जूल वर्क इसका होता है ml² T⁻⁻2 और दिस इज m। तो डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल m⁻0 L² T⁻⁻2। अब change in potential energy, potential when moved for the surface of from the surface of the earth to a point height h above the surface of the earth। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब h हाइट पर ले जाते हैं, ये अर्थ है, इससे हमने इसकी सरफेस से h हाइट पे हमने लिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, का फॉर्मूला आता है m डेल्टा U mgh। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल अगर डेल्टा V से डिनोट करें तो वो होगा डेल्टा U बाई m, इसको हम लिख सकते हैं gh। ये रिलेटेड हैं दोनों। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल एंड पॉइंट मास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर ये स्फेरिकल सेल है, इसकी r डिस्टेंस पर, अगर ये r डिस्टेंस है,
इसका मास m है, दिस इज स्मॉल r, और इसकी रेडियस r है। तो यहाँ पर a पॉइंट पर माइनस g अपॉन r, सरफेस पर g अपॉन कैपिटल R माइनस का, और इसके अंदर भी जी अपॉन R ही होती है। तो पोटेंशियल एट ए, अगर हम यहाँ कहें VA UA इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R, UB इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन कैपिटल R, और अगर सेंटर है UO इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन कैपिटल R। इसी तरह से हम पोटेंशियल को VA से डिनोट करें तो VA होगा UA अपॉन M, यानी कि माइनस GM अपॉन R। सिमिलरली UB माइनस GM अपॉन कैपिटल R, और UO होगा सेंटर पे माइनस GM अपॉन R। ये थ्राउट जो इनर सरफेस है उस पर सेम रहेगा। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने इसको कैलकुलेट किया है। जो मान लिया ये ए पॉइंट है, ये सरफेस पे बी पॉइंट है, और ये इसके इनर इस पे ओ पॉइंट है। इसका मास स्फीयर का कैपिटल M है और इसका M है, रेडियस R, ये डिस्टेंस स्मॉल r। तो यहाँ पे UA माइनस GMM अपॉन स्मॉल r, UB माइनस GM अपॉन कैपिटल R, और UO माइनस 3/2 GM अपॉन R। सिमिलरली हम VA M से डिवाइड कर देंगे, माइनस GM अपॉन R, VB is minus GM upon capital R, and UO at center minus 3/2 GM अपॉन R। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इफ देयर इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, अगर एक मास है इसके कारण कोई ग्रेविटेशन फील्ड है, और इसमें हमने किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कोई दूसरा मास लिया है M, ये जो है यहाँ पे ये O है, इसकी रेडियस R है, तो UA होगा माइनस GMM अपॉन R, अगर ये R डिस्टेंस है। सिमिलरली VA होगा माइनस GM अपॉन R। नेक्स्ट है, एक से अधिक अगर हैं, मान लिया ये M1, M2 और M3, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर A पर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये M1 kg का है, यहाँ 1 kg का है, तो इनकी अगर इसको MO से डिनोट कर लें हम, MO जिसको 1 kg, ये R1 है, ये R2 है, और दिस इज R3। तो पोटेंशियल एट ए वो होगा
माइनस GM1 अपॉन R1 प्लस GM2 अपॉन, अगर इसको 3 ये 2 अपॉन R2 प्लस GM3 अपॉन R3। जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो इससे 1 kg से ही बनाना है, MO से। तो एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन। तो ये पोटेंशियल एट ए की कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन gravitational potential and intensity of the gravitational field। सपोज एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ये डायरेक्शन है, इस पर ही ए और बी 2 पॉइंट है। अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज आई, मास, यहाँ पे एक मास रखा है, मास m, इसको हमने कुछ डिस्टेंस टुवार्ड्स b, टुवार्ड्स a, b टू a, किसका आया, मान लिया इसको डिस्प्लेसमेंट दिया हमें dr, ये जो है dr डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है a टू b। तो फोर्स ऑन मास a, मास m एट b, वो होगी I इंटू m। जो इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम a टू b, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dr, ये है b टू a। तो एंगल बिटवीन, ये फोर्स है, एंगल बिटवीन F एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा, तो वर्क डन dW इज इक्वल टू F डॉट dr, या F dr cos 180 डिग्री, या F dr माइनस में, यानी कि M I dr माइनस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू dW बाई m, या माइनस m I dr बाई m, m से m क्रॉस हो गया, I dr इज इक्वल टू dV माइनस का। तो I इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr।